जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो गया है। सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने संसद के मानसून सत्र से पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। जी हां, संसद की कार्यवाही के पहले दिन ही प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इसके अलावा 11 जुलाई को श्रीनगर और 12 जुलाई को जम्मू में रैलियां आयोजित की जाएंगी। इस बीच बीजेपी ने पलटवार करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सत शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को असफल मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन सरकार की प्रशासनिक नाकामियों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है और चुनावी वादे अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। सुनिए। 3 दिन बाद कि 11 तारीख को नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर वैली में एक बड़ी रैली करने जा रही है। प्रोटेस्ट भी हो सकता है वो वहां पे करे, और उसके बाद 12 तारीख को जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ी रैली रखी हुई है। मकसद है स्टेटहुड पर लोगों को जानकारी देना और स्टेटहुड की डिमांड पे जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ रही है उस पे लोगों को जागरूक करना। बीजेपी ने क्या स्ट्रैटेजी इसके लिए अपनाई हुई है और बीजेपी इन रैलीज को किस तरह से देखती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैलीज को जो होने वाली हैं श्रीनगर में और जम्मू में, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सत शर्मा। ये राज्यसभा मेंबर हैं और जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। 11 तारीख और आज 8 मीन्स कि 3 दिन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी रैली होने वाली है श्रीनगर में, फिर जम्मू में भी होगी अगले दिन 12 तारीख को, और जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट होने वाला जंतर मंतर पे उससे पहले की ये एक्सरसाइज है। बीजेपी इसको किस तरह लेती है? देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है उसे रैलीज करनी पड़ रही हैं, उसे सड़कों के ऊपर आना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको सत्ता में आए हुए लगभग 2 वर्ष मानकर चलिए, जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2 साल हो चुके हैं। मैनिफेस्टो के मुताबिक उनका कोई काम नहीं हुआ है। लोगों को बिजली नहीं मिली, पानी नहीं मिला, रहने को छत नहीं है, खाने को अन्न नहीं है। ऐसे समय में उनका सड़कों के ऊपर आना 2 वर्ष के बाद, चुनाव हारने के बाद, नगरोटा का चुनाव हारने के बाद, बड़गाम का चुनाव हारने के बाद, राज्यसभा का चुनाव हारने के बाद सड़कों पे ऊपर आती है, उम्मीदों के ऊपर खरा नहीं उतरती है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं सोचने की आवश्यकता है। लोगों का ध्यान हटाने के लिए, बरगलाने के लिए उनके माध्यम से ये कदम है। तो वहीं जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दिलाने की मांग और अब तेज होती नजर आ रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर तैयारियां तेज हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मुद्दे को जनता का लगातार बढ़ता समर्थन मिल रहा है। इस प्रदर्शन के समर्थन में सिविल सोसाइटी के करीब 170 सदस्य आगे आए हैं और जंतर मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का भरोसा भी दिया है। सीएम ने कहा कि इंडिया गठबंधन की पार्टियों के साथ साथ उन राजनीतिक दलों को भी आमंत्रित करेगी जो ना तो यूपीए और ना ही एनडीए का हिस्सा है। लगातार कोशिश है कि जहां पे गैप्स हैं, गैप्स को फिल किया जाए, और खासकर जमीनी सतह पर। अक्सर असेंबली सेशन के दौरान ऑनरेबल एमएलएज के तरफ से शिकायत आती है डॉक्टरों की कमी की और फिर टीचर और लेक्चरर की कमी की। हमने बीच बीच में ये पोस्ट जो है फिलअप के लिए रेफर किए हैं। आजकल पोस्ट भरने में टाइम पहले से थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि मुझे याद नहीं है हमारे दौर में इससे पहले सीआईडी का इतना बड़ा रोल रहता था अपॉइंटमेंट्स में जितना आज रहता है। आज जितना वक्त पीएसी को लगता है उससे ज़्यादा वक्त सीआईडी को लगता है अपनी कार्रवाई करने में। लेकिन चलिए, वो हमारे हाथों में है नहीं, लेकिन तब भी ऑर्डर तैयार हुए, आज उनको बांटे गए और जल्द से जल्द जो है ये बच्चों को तालीम फराहम करना शुरू करेंगे। ये डेलीगेशन नहीं, पूरी सिविल सोसाइटी की मीटिंग थी। 170 के आसपास
सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स, मुख्तलिफ मतलब शोबों और फील्ड से, उसमें मजहबी रहनुमा, ट्रेड के, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, एजुकेशनिस्ट, ट्रैवल, सारे उसमें शामिल थे। और अच्छी बातें रहीं। लगभग 3 घंटे मीटिंग चली और सब ने विदाउट एनी एक्सेप्शन सब ने इस बात पे जोर दिया कि स्टेटहुड की वापसी पे बहुत देर हो चुकी है और मरकज़ को अब और देरी करनी नहीं चाहिए। जो हमारा प्रोग्राम है जंतर मंतर जाने का, उसको सपोर्ट किया है और एक सिंगल पैरा वहाँ से रेजोल्यूशन पास हुआ कॉलिंग ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर का, वो अब फौरी तौर जो है बहाल किया जाना चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी कभी जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में नहीं है। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ईरान पर उनका स्टैंड नहीं बदला है। उन्होंने कहा कि ईरान पर गलत हमला हुआ और उस पर युद्ध थोपा गया। एमओयू के बारे में यूएस प्रेसिडेंट की बातों पर कमेंट करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को समझना मुश्किल हो गया है क्योंकि वो बहुत कम समय में कई बयान देते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि लड़ाई जल्द खत्म हो जाएगी और इलाके में शांति आएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि युद्ध की वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे जम्मू और कश्मीर में मैग्नेटाइजेशन के काम पर असर पड़ा है, जिससे प्रोजेक्ट की लागत भी बढ़ गई है। बना रहे वहां पे। हम तो पहले दिन से कहते आए ना कि ये जंग जो है ये एक नाजायज हमला एक मुल्क के ऊपर हुआ। अमेरिका के सदर जो है, बार बार कहता हूँ, पता नहीं चलता वो 1 घंटे में 3-4 अलग अलग जो है बयान दे देते हैं। अब हमारी तो यही तमन्ना है कि सीज फायर जो है वो परमानेंट हो, जंग खत्म हो, अमन जो है वो दोबारा बहाल हो और जो ट्रेड पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से रुकावट बनी हुई है वो रुकावट हटे, क्योंकि उसका हर किसी पे असर पड़ रहा है। यहाँ के तरक्याती काम पे असर पड़ रहा है। आज अगर आप देखें तो ब्लैक टॉपिंग का जो सिलसिला है वो लगभग रुका हुआ है इस वजह से, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ गई और लोग जो है पुराने रेट पे मैक्सिमम सप्लाई करना नहीं चाहते। उसका भी हमको इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा इलाज यही होगा कि जंग खत्म हो और तेल की कीमतें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर कम हो जाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक महत्वपूर्ण बैठक फरिश्ताबल पामपोर में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पामपोर के विधायक हसनैन मसूदी ने की। बैठक के दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मरहूम गुलाम नबी मीर की 11वीं बरसी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई। इस मौके पर वक्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी जनसेवा, राजनीतिक योगदान और पार्टी के प्रति समर्पण को याद किया। नेताओं ने कहा कि गुलाम नबी मीर ने समाज और संगठन के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं दी। कार्यक्रम के अंत में उनकी आत्मा की शांति के लिए विशेष दुआ भी की गई। शिक्षा के क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राजपुरा के विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने रोहमो स्थित सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल के अतिरिक्त भवन का शिलान्यास किया। स्कूल का दर्जा पहले ही हायर सेकेंडरी किया जा चुका था, लेकिन भवन और कक्षाओं की कमी के कारण विद्यार्थियों को पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए सरकार ने अतिरिक्त भवन को मंजूरी दी। इसके निर्माण से छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिलेंगी और स्कूल में पढ़ाई का माहौल और अधिक सुदृढ़ होगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुलगाम के पूर्व विधायक शहीद एडवोकेट गुलाम नबी डार के 20वीं शहादत बरसी पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पार्टी नेताओं ने उनकी कब्र पर फातिहा खानी की और पुष्पांजलि अर्पित कर उनके जनसेवा और राजनीतिक योगदान को याद किया। इस मौके पर सांसद मियां अल्ताफ अहमद ने कहा कि पार्टी पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जंतर मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन और 11 जुलाई को श्रीनगर में होने वाली रैली में शामिल होने की अपील की। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।